नमस्ते दोस्तों, नीट साइंस स्कॉलर्स के इस वीडियो लेक्चर में आप सबों का स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम नीट संडे क्विज के पार्ट 4 को डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए आज के इस सेशन के शानदार क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेते हैं। और यहाँ पे जो भी क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे दोस्तों, उनके लिए कुछ ना कुछ ट्रिक्स भी बना देंगे जिससे इन सवालों के जवाब हम आसानी से याद रख सके। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन पूछा है, लो बॉइलिंग मेटल्स लाइक जिंक एंड मर्क्यूरी आर रिफाइंड बाय। देखो, मेटल्स को प्यूरिफाई करने के लिए और भी प्योर बनाने के लिए कुछ रिफाइनिंग प्रोसेस को यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे पूछा है जिन मेटल्स का बॉइलिंग पॉइंट लो है तो उनको कौन सी मेथड से आप रिफाइन करोगे। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन में दिया है डिस्टिलेशन, लिक्वेशन, जोन रिफाइनिंग या फिर वेपर फेज रिफाइनिंग। तो यहाँ से हमें पता होना चाहिए कि ये डिस्टिलेशन प्रोसेस होता है। डिस्टिलेशन में क्या होता है, जिसका भी लो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो मिक्सचर से उड़ जाता है ना, बॉईल होकर के उसकी भाप बन जाती है और उस भाप को कलेक्ट किया जाता है। तो इस तरीके से उसे प्योर बनाया जाता है। फिर यहाँ पे है सेकंड क्वेश्चन, पूछता है लो मेल्टिंग मेटल्स लाइक टीन आर रिफाइंड बाय। टीन जैसे लो मेल्टिंग पॉइंट होने वाले जो मेटल्स है उनको किस तरह रिफाइन करोगे। ऑप्शन में दिया है डिस्टिलेशन, लिक्वेशन, जोन रिफाइनिंग या फिर वेपर फेज रिफाइनिंग। तो देखिए, टीन का जब मेल्टिंग पॉइंट लो है तो इस तरीके के मेटल को रिफाइन किया जाता है लिक्वेशन मेथड से। ठीक है, तो ये दोनों सवालों को हम याद रखेंगे यहाँ पे ट्रिक्स के जरिए। देखो, ऐसे बोलना है, लाइट बिल्स जो है लो बिल्स इन डिस्ट्रिक्ट। डिस्ट्रिक्ट के लोग झूमर लगाते हैं, फिर भी उनका लाइट बिल कैसे आ रहा है, लो आ रहा है, लो बिल्स। तो यहाँ से याद रखेंगे लो बिल से लो बॉइलिंग मेटल्स जो भी है, जिस तरह से यहाँ पे झूमर लगाया है, झूमर से हमें जिंक को याद रख सकते हैं, मर्क्यूरी को याद सकते हैं, जू से जिंक और मर से मर्क्यूरी। जैसे जो लो बॉइलिंग पॉइंट्स वाले मेटल्स है इनको रिफाइन करने के लिए डिस्ट्रिक्ट से हम डिस्टिलेशन को याद रखेंगे। ठीक है, तो ये सारे यहाँ पे याद हो जाएगा ये लिंक करके। फिर देखिए, यहाँ पे सेकंड ट्रिक्स है, लेट्स मेल्स द लिक्विड इन टीन। ऐसा बोलना है, लेट्स मेल्स लिक्विड इन टीन। तो यहाँ से याद रहेगा लो मेल्टिंग पॉइंट्स वाले जो मेटल्स है उनको हम किस तरह से यहाँ पे रिफाइन करेंगे यूजिंग लिक्विड यानी लिक्वेशन। लिक्वेशन मेथड को यूज़ करना है रिफाइनिंग के। तो यहाँ से टीन से हम याद रखेंगे, इसका एग्जांपल जो है टीन। तो ये आपको याद रह जाएगा दोस्तों। ठीक है, लो बिल्स इन डिस्ट्रिक्ट और सेकंड जो है लेट्स मेल द लिक्विड इन टीन। जो लाइट बिल आ रहा है वो झूमर की वजह से आ रहा है, जिंक एंड मर्क्यूरी को याद रखने की कोशिश करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, रिफाइनिंग प्रोसेस विच इज़ यूज्ड फॉर प्रोड्यूसिंग सेमीकंडक्टर्स। सेमीकंडक्टर्स को बनाने के लिए कौन सा रिफाइनिंग प्रोसेस यूज़ करोगे। ऑप्शन में देखिए दिया है जोन रिफाइनिंग, इलेक्ट्रोलाइसिस, वेपर फेज रिफाइनिंग या फिर लिक्वेशन। तो यहाँ से सही जवाब होगा दोस्तों, सेमीकंडक्टर के लिए जोन रिफाइनिंग सही होता है। इसके लिए भी एक छोटा सा ट्रिक है, सेज तो सभी को पता होगा, जो भी इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं उनके लिए हर डिस्ट्रिक्ट में कुछ सेज दिया जाता है। सेज यानी स्पेशल इकोनॉमिक जोन होता है जहाँ पे टैक्स वगैरह कम लगता है दोस्तों, तो ऐसी जगह को सेज बोला जाता है। तो सेज से हम यहाँ पे यूज़ करेंगे याद रखने के लिए। सेज से देखिए यस ई जो है उससे सेमी कंडक्टर्स को याद रखिएगा और जेड से याद रखिएगा जोन। तो सेमी कंडक्टर्स जोन, सेमी कंडक्टर्स का रिफाइनिंग करना है तो जोन रिफाइनिंग को इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, इसमें सिलिकॉन, जर्मेनियम जैसे मेटल्स को हम यहाँ पे रिफाइन कर सकते हैं सेमीकंडक्टर के तौर पर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। देखिए, यहाँ पूछता है रिफाइनिंग प्रोसेस यूजफुल फॉर द रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन फ्रॉम द मेटल इज। मेटल से ऑक्सीजन और नाइट्रोजन जैसे गैसेस को रिमूव करने के लिए कौन सा रिफाइनिंग प्रोसेस को इस्तेमाल किया जाएगा। ऑप्शन में दिया है वैन एर्कल मेथड, मॉन प्रोसेस, लिक्वेशन या फिर क्रोमेटोग्राफी। तो यहाँ से सही जवाब होगा दोस्तों ये ऑप्शन ए, वैन एर्कल मेथड। देखिए, ये जो वैन है, वैन से हमेशा गैस तो निकलती है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन और नाइट्रोजन को इसी मेथड से रिमूव करके करना है करके याद रख सकते हैं हम लोग। देखिए, रिफाइनिंग प्रोसेस के टाइप्स देखिए यहाँ पे अलग अलग, वो भी हम यहाँ पे बता देते हैं। रिफाइनिंग किया जाता है जोन रिफाइनिंग से, लिक्वेशन से, डिस्टिलेशन से, इलेक्ट्रोलाइसिस, क्रोमेटोग्राफी और ये वेपर फेज रिफाइनिंग। ये सारी रिफाइनिंग के प्रोसेस है। और यहाँ पे वेपर फेज रिफाइनिंग के अंडर दो सब क्लास है, सब मेथड्स है, उसमें याद रखिएगा मॉन प्रोसेस एक होगा और वैन एर्कल मेथड होगा दोस्तों। ठीक है, ये सारे रिफाइनिंग मेथड्स है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। देखिए, पूछता है वैन एर्कल मेथड यूज्ड फॉर द रिफाइनिंग ऑफ। किसके रिफाइनिंग के लिए वैन एर्कल मेथड को यूज किया जाता है। ऑप्शन में दिया है जर्कोनियम, टिटेनियम, बोथ ए एंड बी या फिर निकेल। तो देखिए, वैन एर्कल मेथड जो है वो रिफाइनिंग किया जाता है इस मेथड से बोथ ए एंड बी, जर्कोनियम और टिटेनियम दोनों का रिफाइनिंग किया जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है मॉन्ड प्रोसेस इज यूज्ड फॉर रिफाइनिंग ऑफ। मॉन्ड प्रोसेस से कौन से मेटल का रिफाइनिंग किया जाएगा? ऑप्शन देखिए एल्यूमिनियम, निकेल, जिंक और टीन है यहाँ पे। तो यहाँ से सही जवाब क्या होगा दोस्तों? तो ये बी ऑप्शन सही होगा, निकेल का रिफाइनिंग किया जाता है मॉन्ड प्रोसेस से। ठीक है, तो इसके लिए एक छोटे ट्रिक्स बने हैं। देखिए यहाँ पे बोलना है टाटा वैन्स आर जहरीले। टाटा की वैन जो है वो कैसी है? जहरीले है। तो इसे याद कैसे रखो? देखो टाटा से टिटेनियम को याद रख लीजिएगा, जहरीले से जर्कोनियम को याद रखिएगा, और वैन आर जो है इससे वैन आर्कल मेथड को याद रखिएगा जो वेपर फेज रिफाइनिंग के अंडर आता है। फिर यहाँ पे देखिए मनी से हम याद रख सकते हैं, मनी से मॉन्ड को याद रखिए, और जो नी है उससे निकेल को याद रखिए। जो मॉन्ड प्रोसेस है उससे हम निकेल का रिफाइनिंग कर सकते हैं। तो ये जो दो प्रोसेस है वैन आर्कल और मॉन्ड प्रोसेस, ये दोनों के दोनों वेपर फेज रिफाइनिंग के सब मेथड्स है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पूछा है प्रिंसिपल ऑफ क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी का बेसिक प्रिंसिपल क्या होता है? ऑप्शन में देखिए एब्सॉर्प्शन है, एडसॉर्प्शन है, बोथ ए एंड बी, या फिर इलेक्ट्रोलाइसिस। तो यहाँ से जो क्रोमेटोग्राफी होता है ना दोस्तों, ये सरफेस फेनोमेनन है, तो इसीलिए ये यहाँ पे सही होगा एडसॉर्प्शन। जैसे हम फेस पर पाउडर लगाते हैं, फेस पाउडर, तो वो हमारे फेस पर एब्सॉर्ब नहीं हो जाता, वो एडसॉर्ब होता है। तो इसी तरीके का ये क्रोमेटोग्राफी से रिफाइनिंग किया जाता है। इसका जो बेसिक प्रिंसिपल होता है वो एडसॉर्प्शन होता है, ना कि एब्सॉर्प्शन। एब्सॉर्प्शन इंटरनल फेनोमेनन हो जाएगा, और एडसॉर्प्शन जो सरफेस फेनोमेनन की बात चल रही है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। देखिए पूछा है मेटल यूज्ड फॉर द एक्सट्रैक्शन ऑफ क्रोमियम एंड मैग्नीज फ्रॉम देयर ऑक्साइड। जो भी यहाँ पे देखिए एक्सट्रैक्शन कर रहे हैं क्रोमियम और मैग्नीज का, उनके ऑक्साइड फॉर्म में ये प्रेजेंट है, तो इसका कौन से मेटल को यूज़ करके हम एक्सट्रैक्शन कर सकते हैं? तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन में दिया है एल्यूमिनियम, कॉपर, जिंक और ये आयन। तो यहाँ से सही ऑप्शन होगा दोस्तों ये एल्यूमिनियम होगा। एल्यूमिनियम का इस्तेमाल किया जाता है एक्सट्रैक्शन ऑफ क्रोमियम एंड मैग्नीज के लिए। इसे याद रखिए दोस्तों, ऑल मैन इज यूजिंग द गूगल क्रोम नाउ डेज, है ना। अभी ये सारे लोग क्या कर रहे हैं? गूगल क्रोम को यूज़ कर रहे हैं। तो ऑल मैन इज क्रोम, क्रोम कौन सा? गूगल क्रोम यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ से कैसे याद रख सकते हैं? देखिए ऑल यानी एल्यूमिनियम, मैन इज यानी मैंगनीज, क्रोम से हम क्रोमियम को याद रखेंगे, और गूगल जो है गोल 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 यानी क्या? ऑक्सीजन, ऑक्सीजन से ऑक्साइड फॉर्म को याद रखिएगा। तो मैंगनीज और क्रोमियम के ऑक्साइड फॉर्म को से हम यहाँ पे मेटल का एक्सट्रैक्शन कर सकते हैं यूजिंग एल्यूमिनियम। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। यहाँ पे एप्लीकेशन पे कुछ सवाल है मेटल की यूजेस पर। तो देखो केबल्स आर मेड अप ऑफ, केबल कौन से स्टील से मेड अप किया जाता है, बनाया जाता है? तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन क्रोम स्टील है, कास्ट आयरन है, स्टेनलेस स्टील या फिर निकेल स्टील है। तो जो भी केबल्स है वो निकेल स्टील से बनाए जाते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे क्वेश्चन देखिए कटिंग टूल्स एंड क्रशिंग मशीन। जो भी काटने वाले औजार है या फिर मशीनरी है, क्रशिंग टूल, क्रशिंग मशीनरी, कटिंग टूल्स आर मेड फ्रॉम, इनको कौन से स्टील से बनाया जाता है, कौन से मेटल से बनाया जाता है? तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन में दिया है क्रोम स्टील, निकेल स्टील, रोड स्टील या फिर स्टेनलेस स्टील। तो यहाँ से सही जवाब क्या होगा दोस्तों? तो यहाँ से होगा ऑप्शन ए सही होगा, क्रोम स्टील। देखिए यहाँ पे क्रोम जी सी से बना है, कटिंग भी सी से बना है, क्रशिंग भी सी से बना है। तो क्रोम स्टील कटिंग और क्रशिंग मशीन्स और टूल्स में यूज़ किया जाता है। और निकेल स्टील तो हमने अभी देखा था, ये यूज़ किया जाता है केबल्स को बनाने के लिए, और इससे पेंडुलम भी बनते हैं दोस्तों। तो ये सारी चीज़ें याद रखिएगा। स्टेनलेस स्टील तो हमें पता है, हमारे घर के जो बर्तन होते हैं काफ़ी सारे पैंस वगैरह वो भी स्टेनलेस स्टील से बनाए जाते हैं दोस्तों। तो ये तो हुआ एप्लीकेशंस पर। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा, और अगर ऐसा हुआ है तो इस वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, और कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करना है दोस्तों। और हाँ, उन लोगों से मेरी गुजारिश है जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। उसके बाद आने वाले बेल आइकन को क्लिक करके ऑल बटन को क्लिक करना है दोस्तों। इससे होगा क्या कि आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा, और आपको यूँ ही लाभ होता रहेगा दोस्तों। तो फिर मिलते हैं एक और बेहतरीन वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।